नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं विपिन पांडे, भारत केसरी से। आज हम बछरावा विधानसभा के शिवगढ़ क्षेत्र में आए हुए हैं, पूरे अवस्थी, जहां पर जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी सुशील पासी। और हम यहां रूबरू होंगे लोगों से और देखेंगे क्या है माहौल में, कि हवा, सियासी हवा कहां जा रही, किधर चल रही, वो कौन से प्रत्याशी हैं जिनको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है और जनता मंथन कर रही है कौन सा प्रत्याशी होगा जो हमारा क्षेत्र और हमारे गांव का विकास करेगा। और सबकी अपनी अपनी पसंद और अपने अपने विचार। इसी क्रम में हम पूरे अवस्थी में कुछ लोगों से मिलेंगे और जानेंगे क्या है माहौल। क्योंकि सर्दी का समय है और सर्दी में अपना प्रचंड रूप तो रखा है और इस सर्दी में राजनीति भी बहुत तेज गर्म हो रही है। क्योंकि चुनाव बहुत जल्द ही आने वाले हैं, लगभग 25 दिन बचे हैं विधानसभा चुनाव में। और अभी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी बछरावा विधानसभा से घोषित नहीं हुआ है। यही हाल लगभग समाजवादी पार्टी का है, जिनका कोई भी प्रत्याशी अभी मैदान में नहीं आया है। अब ये इलाज करती हैं, किसी पार्टी से गठबंधन करती हैं, गठबंधन उतारती हैं। ये तो बहुत ही शोचनीय विषय होगा मतदाताओं के लिए। क्योंकि मतदाता कंफ्यूज है कि हम जाएं तो कहां जाएं। कुछ लोगों के पसंद कोई पार्टी, कुछ लोगों की पसंद कोई पार्टी। अभी आने वाला समय बहुत दिलचस्प होने वाला है बछरावा विधानसभा का। इसी क्रम में हम पूरे अवस्थी में कुछ ग्रामीणों से मिलेंगे, मतदाताओं से मिलेंगे, देखते हैं क्या है सुझाव और क्या है रुझान। बने रहे हमारे साथ। पूरे अवस्थी आए हुए हैं और देखते हैं, एक भैया जी हैं, कुछ युवा पढ़े लिखे युवा लग रहे हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि विधानसभा चुनाव आपका जो बछरावा का है बहुत नज़दीक आ गया है। कई पार्टियों के संभावित प्रत्याशी अभी भी ताल ठोक रहे हैं और कई कन्फर्म हो चुके हैं। जैसे कि कांग्रेस से सुशील पासी, बहुजन समाज पार्टी से महिला प्रत्याशी लाजवंती कुरील, और 2 पार्टियां ऐसी हैं जिनके प्रत्याशी कन्फर्म नहीं हुए। ताल तो बहुत लोग ठोक रहे हैं कि हम आ रहे हैं, भाजपा से हम आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से हम आ रहे हैं, और चुनाव बहुत नज़दीक आ गए हैं। वो कौन सा चेहरा होगा विधायक रूप में जिसको आप देखना पसंद करेंगे? देखिए, बात ये है कि अगर सपा से अगर अकेला जी को टिकट नहीं मिला, तो सपा से अगर अकेला जी को टिकट नहीं मिला तो सबसे ज़्यादा चांस सुशील जी के हैं। तो सुशील जी को विधायक बनने सबकी बचनाव। जैसे कि सुशील पासी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, 4 बार ये चुनाव लड़ चुके हैं और जीत के भी बहुत करीब पहुंचे हैं। और अब की बार जो है राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस इनको टिकट दिया गया है। इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि लोग बता रहे हैं, इनके समर्थक बता रहे हैं कि सुशील पासी का बहुत ज़्यादा जनाधार पहले भी था और अब की बार राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस से आ रहे हैं। कैसे देखते हैं? नहीं, सुशील पार्टी जी को राष्ट्रीय पार्टी से टिकट मिलने का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इस बेनिफिट में इनको आपकी पूरी तरह से जीत मिलेगी। क्या आपका ये मानना है कि रामलाल अकेला या जो भी संभावित पार्टी समाजवादी पार्टी के, इनके आने से सुशील जी का नुकसान होगा? नहीं, थोड़ा बहुत जरूर फर्क पड़ेगा। बराबर की टक्कर होगी अगर अकेला जी को सपा से टिकट मिला जब तब। आप किसको देखते हैं अपने तराजू में कि कौन आपकी पसंद होगा? पसंद तो सुशील पासी जी ज़्यादा बेटर हैं। सुशील पासी ही ज़्यादा बेटर हैं। इसी क्रम में कुछ और लोगों से मिलेंगे। एक भैया जी मुफलर डाले हुए किसान लग रहे हैं, क्या नाम है आपका? थोड़ा तेज बोलिए। नीरज जी, नीरज। कहाँ से हो, किस गांव से? 35 से। कैसे देख रहे हो कि आने वाला समय जो चुनाव का आ रहा है वो कौन सा प्रत्याशी होगा? जो सुशील जी किस पार्टी से हैं? कांग्रेस से हैं। कांग्रेस से सुशील जी आप लाइक करते हैं। बने रहे हमारे साथ और देखते हैं इस पूरे अवस्थी में कि लोगों के क्या है विचार, क्या है रुझान। और इसी क्रम में कुछ और लोगों से मिलेंगे, देखते रहे क्या है माहौल। पूरे अवस्थी में हम चल रहे हैं और एक भैया जी हैं और एक महिला है, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे क्या है माहौल में। भैया जी, क्या नाम लिखते हैं? छेदीलाल। पनमा खाए लिए हैं छेदीलाल जी। किस गांव से हैं? पूरे मुल्ले जमनीपुर। इसी विधानसभा में आता है बछरावा में? हाँ। ये बीड़ी फेंक दीजिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बाबू। पान और बीड़ी एक साथ में कितने नशे कर लेते हो? चलिए ठीक है, वो तो अलग। पान बीड़ी पीते हैं बस। अच्छा, बीड़ी ना पीजिए भाई, पान बीड़ी साथ में। ये बताइए 2022 का चुनाव आ रहा बछरावा विधानसभा में, वो कौन सा प्रत्याशी होगा जिसको आप विधायक के रूप में देखना पसंद करेंगे? कौन सा बताइए भैया? कौन सी पार्टी पसंद है?
पार्टी कौन सी पसंद है हम बता दें? हाँ? अच्छा बताइए फिर हम बताते नहीं जानकारी, बताइए कौन सी अब पार्टी? भैया हमका कौन बता दे। जैसे कि 4 प्रमुख पार्टियां होती हैं जो चुनाव लड़ाती हैं आपके बछवा विधानसभा में। हाँ, हाँ। नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी, दूसरे नंबर पे मान लीजिए कांग्रेस, तीसरे में मान लीजिए समाजवादी पार्टी, चौथे में मान लीजिए बहुजन समाज पार्टी जिसकी प्रत्याशी महिला है लाजवंती कुरील, और सुशील पासी है कांग्रेस से। 2 पार्टियां ऐसी हैं जिनके अभी कोई भी प्रत्याशी नहीं आए हैं। ठीक है, एक है भाजपा और एक है सपा। कैसे देखते हो 4 पार्टियों में कौन सी पार्टी पसंद है? हमका भैया समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव के समर्थक हैं भैया जी। क्या नाम लिखते हो? छेदीलाल। छेदीलाल जी, इसी गांव से हो? पूरे जमनीपुर। पूरे जमनीपुर से हैं, और एक छोटी सी दुकान चलाती हैं, महिला है। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि जो चर्चा हो रही है आप भी समझ रही हैं कि चुनाव आने वाला विधायक वाला, कुछ जानकारी हो तो बताएं, ना हो तो बताएं। कैसे देखते हो कौन सा विधायक का होगा चेहरा जिसको आप पसंद करेंगे, और पसंद करेंगे तो आपका विकास होगा या ना होगा, या कैसे क्या है, कुछ अपने विचार प्रस्तुत करें। भैया सबको ठीक है, सबको अपने हिसाब से काम करत है, लेकिन जब जीत जात है तब कोहू के मन का नहीं करत। किसारा आप पूर्व विधायक पे कर रही हैं, जो विधायक हैं जीत का क्या नाम है आपके? विधायक कौन है पहले बताइए, जानती विधायक को? हमारे यहाँ के विधायक का हमका पता ही नहीं। किस पार्टी के विधायक हैं? हमको पता ही नहीं। सरकार किसकी चल रही थी? सरकार तो मोदी की चल रही है। मोदी तो केंद्र में बैठे हुए हैं। यहाँ यूपी में, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार चल रही है? हमका यह मालूम नहीं। हाँ, मुख्यमंत्री को नहीं जानती हो? हाँ, हम बताए दे रहे हैं। मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ जी। आपके विधायक हैं राम नरेश रावत जी। अब जान गई हो। एक अभी भारतीय जनता पार्टी से कोई भी विधायक प्रत्याशी नहीं आया है, चुनाव बहुत नजदीक आ गया है। यही हाल समाजवादी पार्टी का है कि कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है समाजवादी पार्टी ने। 2 पार्टियां हैं, एक है कांग्रेस जिससे सुशील पासी हैं, घोषित हो चुके हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, और दूसरी है बहुजन समाज पार्टी, उसकी लाजवंती कुरील है। कैसे देखती हैं वो कौन सी पार्टी होगी जिसको आप पसंद करेंगी, या कौन सा विधायक होगा जिसको पसंद करेंगी? भैया हमारे तरफ से तो कांग्रेस पार्टी सही रही। आप कांग्रेस के साथ जाती दिख रही हैं, आपकी पसंद कांग्रेस। क्या नाम लिखती हैं? नाम क्या है आपका? मनसा देवी। मनसा देवी इसी गांव से हैं? जी। जैसे मनसा देवी हैं, एक महिला हैं, और अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि विजुअल ले, छोटी सी नहर किनारे दुकान चलाती हैं और अपने परिवार का जीवन यापन करती हैं। ऐसी संघर्षशील महिलाएं आपको गांव में ही देखने को मिल जाएंगी कि दैनिक कार्य से लेकर घरेलू कार्य तक करते हुए भी दुकान चलाती हैं और 2 पैसे की आय भी करती हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्या है माहौल। हम बछरावा विधानसभा के शिवगढ़ क्षेत्र में नेरथुआ ग्राम सभा में आए हुए हैं, और ये पूरे बस्ती बताया जा रहा है। कुछ बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। माता जी, 2022 का चुनाव आ रहा विधायक वाला। 4 पार्टी हैं आपके बछरावा विधानसभा में। 2 के प्रत्याशी अभी पार्टियों ने कंफर्म नहीं किए हैं। एक है भारतीय जनता पार्टी, दूसरी है समाजवादी पार्टी, तीसरी है कांग्रेस जिसके कंफर्म हो चुके, घोषित हो चुके सुशील पासी जी, चौथी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जिसकी महिला प्रत्याशी लाजवंती कुरील है। वो कौन सा विधायक होगा जिसको आप पसंद करेंगी? अरे वोट दिन जाई है भैया। वोट नहीं मांगने आए हैं हम पसंद ना पसंद जानने आए हैं। वोट होती गुप्त, आप चाहे जिसको दें। कौन होगा जिसको आप पसंद करेंगे? जैसे कांग्रेस से सुशील पासी जी हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी से लाजवंती कुरील महिला है। तो ज्यादा कहूँ जाई ना आई हम कहीं का वोट देने जाती हो? अरे हाँ, नेरथुआ में। नेरथुआ में तो वोट देने जाती, प्रधानी का भी दिए होंगी। अब आपको हम बता चुके हैं 4 लोगों की 4 बातें। कैसे देखती हो अम्मा? अरे तुम हिन का देवे और कहीं का बताई। हम का दे हो? हम खड़े हो जाई? अब कोई का बताई। हम खड़े हो जाए अम्मा? हम वोट नहीं मांगने आए, हम आपका सुझाव मांगने आए। हाँ ठीक है। किसको पसंद कर रहे हैं फिर से बता दें, पार्टियां बता दीजिए। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी। सरकार किसकी चल रही है? सरकार किसकी चल रही है? सरकार तो उनका मोदी की चल रही है। मोदी का चल अम्मा, विधायक को है आपके यहाँ का? अब हमका तो पता नहीं। कभी आए हैं गाँव? नहीं भैया, हम नहीं जानी भाई। देखो हम न कहूँ ज्यादा कोई पार्टी पसंद है? पार्टी का नाम बताओ। अरे पसंद तो हम का बताई। जैसे तुम्हें जो है पसंद जो को लाभ दिए। किसी नेता को जानती हो? नेता को
इंदिरा गांधी का नाम सुना कभी? इंदिरा गांधी किस पार्टी की थी? हमका पता कांग्रेस से थी। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुना है? भाजपा से थे। हम भैया को अब कोई का बताई? ना तो हमका राशन मिले, ना हमका कॉलोनी मिले, ना हमका पेंशन मिले। क्या बताई? कॉलोनी नहीं पाए। सुनो, हमारे ये ट्रैक्टर खड़ा है, इस वजह से हमका कुछ नहीं मिल रहा। ट्रैक्टर खड़ा है, खेती भी होगी। खेती होती ज्यादा हमें नहीं है। हाँ, हाँ, बिगहा खांड खेती है। तो हमारे 5 लड़का है, वही में करती खेती बाट अपना अपना दुख, अपना अपना दर्द है। कुछ महिलाएं हैं जो कहीं जा रही हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। विधानसभा का चुनाव आ रहा है, विधायक वाला, ठीक है, और बहुत ही जल्द होने वाला है। वो कौन सा प्रत्याशी होगा जिसको आप पसंद करेंगी? जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी लाजवंती कुरील हैं, और कांग्रेस से सुशील पासी हैं, प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। पंजन का तो विधवा हो गए भैया, पेंशन नहीं बंधी 10 साल। ये तो प्रधान ब्लॉक जाइए, धर के हम पंचर है लड़कन को कॉलोनी दिए, तो वह बड़ी बात है। पेंशन नहीं बनी, पेंशन के चलते बहुत दौड़ी आए हैं 10-20 हुआ। हम पेंशन नहीं पूछ रहे हैं माता जी, हम आपको पूछ रहे हैं कौन होगा प्रत्याशी जिसको आप पसंद करेंगी। अरे भैया खड़े हो तो दीन जाइए। हम थोड़ी खड़े हैं, हम ही खड़े कर दोगे क्या? सब लोग खड़े हैं। सुशील पासी, लाजवंती कुरील, 2 लोग खड़े हैं। 2 में बताइए कौन आपको पसंद है? अरे उन्हें का दिन जाए सुशील पासी का। कांग्रेस से आप दिख रही हैं। अम्मा का नाम है? अरे नाम का काका नाम ना पूछो, अच्छा पार्टी बता दियो कौन है, कौन पार्टी पसंद करते हो, कौन विधायक हुई? बस अपने में दिए काका। कहाँ दिया है? यही माने सुशील पार्टी। हाँ, हम दिया नहीं पूछ रहे, पसंद ना पसंद पूछ रहे हैं। सुशील भैया का कौन ही पार्टी से है? जैसे सबको रहे वैसे हम। हाँ, समझ आ रहा हूँ। आप शायद कुछ समाज से लग रही हैं कि साधु टाइप में हैं, इनसे हम पूछते हैं। अपना परिचय देते हुए बताइए कौन सी पार्टी होगी, कौन सा विधायक होगा जिसको आप पसंद करेंगी? अरे हम तो नहीं दे। हाँ, आशीर्वाद भी दे रही हैं, साधु हैं आप। और भाई देखो ऐसा है कि टूटा फूटा हमारा जौन घर है उसका जौन है कि निगाह करके देख लो। अरे नहीं, हम लोग वोट नहीं मांग रहे हैं, सुझाव मांग रहे हैं। क्या नाम लिखती हो? हमार तुलसा देवी नाम। तुलसा देवी जी, किस गांव से हो? बरगदहा। ग्राम सभा कौन सी है? निरथुआ। अच्छा, तो इस साधु के उसमें कब से हैं आप, मतलब संगत में? किस पंथ से हैं? बचपन से हैं? शादी नहीं किए हैं? कबीर पंथ से हैं। कहाँ पे है आपका मुख्यालय? कहाँ पे आपके जो संप्रदाय का मेन जो क्या गद्दी कहाँ पे है? ये है कहाँ पे? बरगदहा में गद्दी है। गुरु बदली है जैसे कि ये बता रही हैं, और इन्होंने अपने सुझाव दिए। महिलाएं हैं, और इसी क्रम में कुछ और लोगों से मिलेंगे। पूरे अवस्थी मजरे निरथुआ में हैं हम, बछराव विधानसभा में। एक बुजुर्ग हैं, कहीं जा रहे हैं लाठी लेकर, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। बाबा, 2022 में जल्द ही बछराव विधानसभा में चुनाव आ रहा है, विधायक वाला, जिसमें 4 प्रमुख पार्टियां हैं, लड़ाती हैं इलेक्शन। अब की बार चुनाव में भाजपा को कोई कैंडिडेट अभी घोषित नहीं हुआ। यही हाल समाजवादी पार्टी का है। कांग्रेस से सुशील पासी घोषित हो चुके हैं, जनसंपर्क भी कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, ग्रामीणों से। चौथी पार्टी हो गई बहुजन समाज पार्टी, उसकी महिला प्रत्याशी लाजवंती कुरील है। कैसे देखते हैं वो कौन सा विधायक होगा जिसको आप पसंद करेंगे? कौन आपका विकास करेगा? क्या आपने सोचा? हम भैया नहीं जाने के। हाँ, अब देखो आवत है कि आपने अपन काम देखत है। गरीब को देखते नहीं। गरीब को कोई देखता नहीं, आपका दर्द है, जानते हैं। लेकिन अब की बार आप किसको पसंद करेंगे? हम सबका पसंद कई चाह देखो नहीं एक आदमी के नाम भाई, सबको वोट दोगे? पसंद तो एक लोगों को करोगे, एक ही पसंद होती है, 2 पसंद थोड़ी चल पाती हैं। भैया हम तो कांग्रेस में हरदम वाट लेना, कांग्रेस का दया। पक्के कांग्रेस ही हैं भैया जी, दबाबा जी। कांग्रेस को हमेशा इन्होंने पसंद किया है, वोट किया है, और कांग्रेस के ही साथ जाते दिख रहे हैं। ये पत्ते अपने खोलने नहीं चाहते थे, लेकिन हमने शब्दों के जाल में थोड़ा उलझा दिया है। बुजुर्ग हैं तो इन्होंने बता दिया कि हम कांग्रेस के साथ हैं। इसी क्रम में एक और दादाजी मिले हैं, क्योंकि ग्रामीण अंचल में कोई मवेशी चराने जाता, कोई घास काटने जाता, कोई खेत देखने जाता। बाबा जी, 4 प्रमुख पार्टियां हैं, बीजेपी ने कोई प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। यही हाल समाजवादी पार्टी का है। 2 पार्टियां हैं जिन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। कांग्रेस से सुशील पासी जी हैं,
घोषित विधायक प्रत्याशी, और एक है लाजवंती कुरील बहुजन समाज पार्टी से। कैसे देखते हैं कौन सा विधायक होगा जिसको आप पसंद करेंगे और कौन करेगा विकास आपके गांव का? क्या है आपके सुझाव? अरे हाँ, विकास होना सबे करेगा भाई। जिसका किसको देखते हो, हाँ? किसको सही मानते हो, किस विधायक प्रत्याशी अरे को? सब साहब सब सही नहीं है। सब तो सही है, हाँ सब तो सही है, लेकिन एक सही होता है ना दिमाग में। हाँ साहब मिला सब सही नहीं है, जो को आएगा वो सब सही नहीं है। जैसे कि लोग, हाँ हाँ सही तो है, अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते, पसंद ना पसंद नहीं बताओगे। हाँ जो क्या बताइए साहब हम। का बताई साहब, बुजुर्ग हैं, जो इनके दिमाग में आ रहा वही सोचा है। एक दादा मिले हैं, जागरूक लग रहे हैं। कैसे देखते हैं कौन सा विधायक होगा जो आपके नेतृत्व पूरे बस्ती का विकास करेगा? कौन होगा पसंद आपकी? यहाँ का जी, सुशील पासी होंगे, किस पार्टी से हैं? कांग्रेस से। सुशील पासी में आपने क्या देखा, कौन सी खूबियाँ देखी? अरे बहुत खूबी है इसमें, जैसे कि समझदारी से काम करता है, बुद्धिमानी से। उसको 4 बार इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन में विजयी नहीं हुआ। अब की कांग्रेस पार्टी से उसको टिकट मिला हुआ, इसे संभावना पाई जाती है कि विजयी होगा। क्या नाम लिखते हो? हमारा नाम इंदल कुमार है। इंदल कुमार जी अपने सुझाव व्यक्त किए कि 4 बार प्रत्याशी रह चुके हैं, 4 बार लगभग, कुछ तो आंकड़ा ये भी पहुंच गया था, जीत के कगार पे थे। हाँ जी, लेकिन अब की राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस इनको टिकट दिया गया है, और राष्ट्रीय पार्टी टिकट दिया गया है तो इनकी संभावना ज़्यादा बनती है, क्योंकि इनके समर्थक भी यही बता रहे हैं। इसी क्रम में कुछ और लोगों से मिलते हैं, देखते रहिए क्या है। बछड़ा विधानसभा के जैसे हम बता चुके हैं, नेरथुआ में है एक मजरे, पूरे अवस्थी पड़ता है मजरे नेरथुआ, और एक जो है कि युवा दिख रहे हैं हमें। आइए इनसे पूछते हैं क्या है माहौल में। राजनीतिक सियासत चुनाव वाली बहुत गर्म चल रही है आपके विधानसभा बछराओं में। इधर सर्दियों में बहुत तेजी से अपना असर दिखाए हैं, और उधर राजनीति बहुत तेजी से गर्म है। जैसे कि भाजपा अपना कोई प्रत्याशी नहीं घोषित कर पा रही है। अब पार्टी जाने, उनके कार्यकारिणी जाने। यही हाल लगभग समाजवादी पार्टी का। ताल तो बहुत लोग ठोक रहे हैं कि हम आएंगे समाजवादी से, लाइन में कई लोग लगे हुए हैं, हमको टिकट मिलेगा। यही हाल भाजपा का है। अब ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, क्या होता है वो आप देखेंगे, हम देखेंगे। 2 पार्टियां ऐसी हैं, जैसे कि कांग्रेस से सुशील पासी जी बहुत पहले, लगभग 20 दिन पहले घोषित हो चुके हैं, कन्फर्म हो चुके हैं। यही हाल बहुजन समाज पार्टी के महिला प्रत्याशी लाजवंती कुरील है, और जिसमें ये भी देखा जा रहा सबसे ज़्यादा सुशील पासी जी जनसंपर्क करते हुए दिखे हैं। नाम तो हमने बहुत बार लिया, अपने दर्शकों को बताएंगे लाजवंती कुरील का, लेकिन कहीं अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। कैसे देखते हैं कौन सा चेहरा होगा जिसको आप विधायक रूप में पसंद करेंगे, आपके गांव, आपके क्षेत्र का विकास होगा? बस हम लोग तो बस यही चाह रहे हैं कि जो है विकास होना चाहिए। झूठे वादे न सुशील जी करें और न तो अन्य कोई भी विधायक करे। बाकी तो हम लोग तो सुशील के साथ अभी तो है ही हैं, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग भी लोग कांग्रेस से हमेशा जुड़े रहे हैं, शुरू से लेके, बचपन से लेके हम लोग जब से सूझ संभारी है, जब से हमारे पिता, मेरे बाबा, मेरे हर लोग जो है रायबरेली क्षेत्र से जो है कांग्रेस से हम लोग जुड़े रहे हैं। जैसे दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि ये रायबरेली एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक अमेठी था, जो अब की बार सांसदी से छिन गई है सीट। स्मृति ईरानी जी हैं, नहीं ये गढ़ माने जाते थे रायबरेली और अमेठी, जो कि इस समय वर्तमान सांसद सोनिया गांधी चल रही हैं। जैसे इनका भैया कहना, हमारे बुजुर्ग, हमारे पिता सभी लोग कांग्रेसी थे, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ माना जाता तो कांग्रेसी होना लाजमी है। और भैया जी सुशील पासी के पक्ष में जाते दिख रहे हैं, पसंद है। एक और भैया युवा हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। कैसे देखते हैं भाई, कौन होगा वो जो विधायक के रूप में पसंद करेंगे, आपके क्षेत्र का विकास होगा? विधायक के रूप में सबको देखा बार सुशील पासी। अब की बार एक बार इनको भी चांस देना चाहिए, क्योंकि निर्दलीय हर बार लड़ते थे। अब की तो पार्टी का भी सिंबल कांग्रेस का मिल गया है, तो फिलहाल इनको बनाया जाए, इनका भी कार्यकाल देख लिया जाए। जैसे कि समर्थक जो मानते हैं, 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं सुशील पासी, समर्थक इनके मानते हैं कि इनकी रिजर्व भी कह ली जाए, जी रिजर्व वोट है, उसमें कोई सेंधमारी नहीं कर सकता है। जी 32,000 ये निर्दलीय भी लड़े तो 32,000 35,000 तक मत पाते हैं। हाँ जी, बछड़ा विधानसभा। अब की इनके समर्थकों का मानना है, इनके प्रशंसकों का मानना है सुशील पासी जी की कि अब की कांग्रेस से
ये आ रहे हैं तो इनका वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस में संगठन का भी तो संगठन का भी वोट है और सभी जातियां लगभग सम्मिलित हैं, जुड़ी हुई हैं। जी, जी। और कांग्रेस का गढ़ माना जाता गढ़ माना जा रहा है। आज कांग्रेस की साख भी लगी है। हाँ जी, कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता साख भी लगी है बछरावा विधानसभा में। जी जी, कि इनका गढ़ होते हुए इनकी साख लगी है और कार्यकर्ताओं की साख लगी है और इनके समर्थकों की साख लगी है। देखना ये होगा कि भविष्य में कौन किस पे भारी पड़ता है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए। इसी पूरे अवस्थी में एक बुजुर्ग मिले हैं। बाबा क्या नाम है आपका? गंगाराम, कहाँ के रहने वाले हो? यही पूरे वक्त कौन सी ग्राम सभा है ये? तो बसंतपुर सकतपुर। बसंतपुर सकतपुर है और हमने भूल से कह दिया था कि निरथुआ। दर्शकों से कहेंगे इसको इग्नोर करें, हम निरथुआ समझ गए थे, ग्राम सभा निरथुआ होगी। बाबा 2022 का विधायक वाला चुनाव आ रहा है। वो कौन सा प्रत्याशी होगा? अभी चर्चा चल ही रही थी, हम बता रहे सभी के नाम, सभी पार्टियों के। वो कौन सा प्रत्याशी होगा जिसको आप पसंद करेंगे? कौन विकास करेंगे? किस पार्टी से है? अरे यही हाथ के पंजे। अच्छा, आप सुशील जी के समर्थक निकले हैं बाबा जी। और एक जो है कि भैया जी हैं, कैसे देखते हो? जैसे चर्चा में बता चुके पार्टियों के नाम, संभावित प्रत्याशी, और कैसे देखते हो कौन होगा जो आप पसंद करेंगे विधायक रूप में? हाँ, सुशील जी। सुशील जी यहाँ से टक्कर में कोई है ही नहीं यहाँ। ये अपने अपने निजी विचार हैं, जैसे कि दर्शकों को हम पहले भी बता चुके हैं कि हम किसी पार्टी विशेष से समर्पित नहीं हैं और ना ही किसी पार्टी को हम आगे दिखाना चाहते हैं। जो भी प्रत्याशी हैं, जो भी पब्लिक है, जनता है, जिसको पसंद करती है उसी को बताते हैं, ना हम किसी से कहलवाते हैं। जनता स्वतंत्र होकर कहती है। जो पसंद नापसंद पूछी जा रही, ना वोट का प्रतिशत निकाला जा रहा है। हम सिर्फ पसंद दिखाने का प्रयास करते हैं, कौन किसको पसंद कर रहा है। इसी क्रम में कुछ लोगों से और मिलते हैं, देखते रहिए क्या है। देख सकते हैं कि सुशील पासी जी का आगमन हो चुका है और इनके साथ कुछ और समर्थक भी हैं और आज इनसे भी हम मिलेंगे और देखते हैं कहाँ कहाँ पे इन्होंने जनसंपर्क किया है। आप हमारे साथ प्रत्याशी कांग्रेस से हैं सुशील जी। सर, आज विधानसभा के किन किन गांवों में आपने जनसंपर्क किया और कैसा माहौल देख रहे हैं? मैं बछरावा विधानसभा में 382 बूथों पे लगातार घूम रहा हूँ और अभी मैं आपके निरथुआ से होता हुआ यहाँ पर पूरे बस्ती में आया हूँ। सुबह मैं हसनपुर में गया था। तो ये मेरा लगातार जनता से एक एक बूथ पर जाकर के मिलने का और अभिवादन कर रहा हूँ जनता का। और 22 साल बाद पहली बार दल से कांग्रेस पार्टी से लड़ रहा हूँ। तो एक तो ये है कि मैं अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दे रहा हूँ। कैसा प्यार स्नेह मिल रहा है लोगों का? जैसे कि आपके समर्थक मानते हैं कि भैया को अब की बार हम प्रयास करेंगे और ये हमारे साथ सुशील पासी जी जो कि जनसंपर्क विधानसभा में कर रहे थे और लोगों से मिल रहे थे और उन्होंने अपने संक्षिप्त समय में कुछ बातें हैं बताई कि अब की बात पार्टी ने हमें अवसर दिया है और माफ कीजिएगा, सोनिया गांधी तो यहाँ की सांसद हैं, प्रियंका जी का आशीर्वाद भी बना है और लोग प्यार और स्नेह भी दे रहे हैं और इसी वजह से हम हर जगह जाते हैं, लोगों का प्यार स्नेह मिल रहा है। और आज ये पूरे बस्ती आए हुए हैं लोगों से मिलने, जनसंपर्क करने, इनके भी विचार सुनेंगे और ये तो भविष्य बताएगा कौन किसके साथ है और कौन किस पे भारी पड़ रहा। भारत केसरी से कैमरा पर्सन पंकज वर्मा के साथ विपिन पांडे। हमारे नए अध्यक्ष हैं आप सुशील जी का स्वागत बाबा की बात राम कुमार शुक्ला जी। सर एक समय अपना समय देना। कोऑर्डिनेटर बछरावा के परम आदरणीय मनोज यादव जी और हमारे बीच में इस ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष गौरव मिश्रा जी आपको छोड़ के चला और जिला सचिव भाई घनश्याम जी, राम कुमार शुक्ला जी और हमारे बीच में बैठे हैं भाई ब्रजेश वाजपेयी जी और राम कुमार मिश्रा जी, राम कुमार शुक्ला और प्रधान चौड़िया जी, नागेंद्र द्विवेदी जी, सूर्य प्रसाद अवस्थी जी, माता प्रसाद शुक्ला जी, नागेंद्र मिश्रा जी, उदय कुमार जी, सुखीराम पाठक जी, खुशीराम पाठक जी, विवेक चौरसिया जी, अशोक कुमार पासवान जी, रामकरण दीक्षित जी, श्री
मन्नीलाल मौर्य जी, संतोष मिश्रा जी, लल्लन तिवारी जी, धर्मवीर सिंह, जगजीवन शुक्ल जी, साहब शरण पासवान जी, शिवशंकर अवस्थी जी, छीटू कश्यप जी, विनीत पांडे जी, बद्री प्रसाद तिवारी जी, चंद्रमोहन दीक्षित जी हमारे न्याय पंचायत के अध्यक्ष हैं, रामकिशोर मौर्य जी न्याय पंचायत अध्यक्ष, श्री रामशंकर शुक्ला जी, विजेंद्र द्विवेदी जी, हरिशंकर तिवारी जी, राम कुमार सैनी जी, आशीष द्विवेदी जी, मणिशंकर द्विवेदी जी, दिनेश यादव जी, संजय चौहान जी, मैं आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। देवतुल्य बुजुर्गों, सभी देवतुल्य बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूं और सबसे पहले मैं आप सबके माध्यम से अपनी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी को नमन करते हुए जो आपके बीच में नए जिला अध्यक्ष बने थे अभी कुछ साल पहले, और हमारे प्रत्याशी या भावी विधायक बोल दूं आप लोग को अगर इजाज़त दे तो, भावी विधायक सुशील पासी जी, रामशंकर शुक्ला जी, दिनेश जी, घनश्याम शुक्ला जी, तमाम मेरे साथी जो मेरे साथ आए और उससे ज़्यादा आप लोग जो मेरे साथी हैं, मैं एक बात कहूँगा कि मुझे लगभग आपके बीच में रहते 1 दशक हो गया पूरा। 1 दशक 10 साल होते हैं। 10 साल से मैं आपके साथ बीच में हूँ, चाहे वो मेरा मित्र संजय हो, चाहे मौर्य जी हो, चाहे पप्पू हो, और आप मिश्रा जी बोल सकते हैं लेकिन मैं शुक्ला जी बोलूँगा, राम कुमार शुक्ला जी। ये मिश्रा जी की संख्या बढ़ाना चाहते हैं लेकिन शुक्ल पक्ष मजबूत होता है हमेशा, तो मैं जानता हूँ। सबसे पहले मैं आया था शुक्ला जी के घर आया था। मैं आप लोगों से कहता हूँ 10 साल एक रिश्ता जो मेरा निभाया आपके साथ में, वो सच्चाई और वफादारी से निभाया। ना आपकी तरफ से मुझे झूठ मिला, ना मेरी तरफ से 10 साल आपको झूठ मिला संगठन की तरफ से। एक गुजारिश मैं आप लोगों से करता हूँ कि आपका जो भावी विधायक है, आपका जो प्रत्याशी है, जो सबसे पहले घोषित किया गया है, वो प्रियंका गांधी जी ने घोषित किया है। और सबसे पहले अगर अपनी जमीन पे घोषित किया है प्रियंका गांधी ने, तो सुशील पासी को हर तरह से जांच कर आपके बीच में भेजा होगा। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं आपसे अपने 10 साल के रिश्ते के अंदर कि सुशील पासी वाकई ही बहुत ईमानदार और वफादार आदमी है। और मैं आपसे एक वचन चाहता हूं इन 10 सालों के रिश्ते का, कि सुशील भाई ने कहा कि सिर्फ 15,000 वोट या 5,000 वोट बढ़े, मैं ये नहीं कहता। सुशील भाई, मैं ये जानता हूं कि आज की स्थिति में हम लोग 50,000 से जीते हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये इस सभा में आपके आने से पहले जो उत्साह था, राम कुमार शुक्ला जी बोले, अवस्थी जी बोले, जो तमाम मेरे साथी बोले हैं, वो एक एक आदमी आपको यहाँ से जाने के बाद 10-10 वोट करवाएगा। ये लोग इंतजार कर रहे हैं 23 फरवरी का, और यकीन मानिएगा 23 फरवरी के बाद में जो 10 मार्च की मीटिंग होगी वो इससे विशाल होगी आपको धन्यवाद देने के लिए। और ये वचन अगर प्रियंका जी ने लिया था कि मैं तुम्हें अपनी ज़मीन सौंप रही हूँ, कोई अपनी ज़मीन जब देता है, अपने पुत्र को देता है, अपने भाई को देता है, अपने घर वाले को देता है, कितने सांसद बने होंगे, कितने विधायक बने होंगे। अगर प्रियंका जी ने कोई आपके बीच में भेजा है तो बड़ा सोच समझ के भेजा, और यही रिश्ता सुशील पासी ने भी निभाया है। जब आदरणीय प्रियंका जी के साथ दिल्ली बैठे थे, मैं उपस्थित था उस मीटिंग में, सुशील पासी जी ने पूछे वही बोलिएगा, दूसरी महिला नहीं में हैं हम। और क्योंकि पूर्व की जो पार्टियां थी, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के लिए कई कानून बनाए गए हैं। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, जैसे कि एंटी रोमियो बनाया गया। महिलाएं कहीं भी जाती हैं, कोई भी व्यक्ति उनसे दुर्व्यवहार कर रहा है या उनका पीछा कर रहा है, तो वो एक पोर्टल है, उस पर फ़ोन भी कर सकती हैं और तुरंत मदद के लिए पुलिस भी आती है। ऐसे कानून बनाए जा चुके हैं। और जैसे कि कई पार्टियां हैं, क्या कहते हैं कि प्रियंका गांधी जी हैं, वो भी कहती हैं कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि महिलाओं को और बेटियों को बहुत मजबूत बनाएंगे। इसी क्रम में कुछ महिलाएं हैं इसी पूरे अवस्थी में, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि भविष्य में किसकी सरकार बनेगी और कौन से प्रत्याशी हैं जिनको पसंद करती हैं।
बहन जी, जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे, 4 प्रमुख पार्टियां बछड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ाती है, जिसमें प्रमुख पार्टियां 4 ही मानी जाती हैं। कुछ तो निर्दलीय भी आते हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई। इनके कोई भी प्रत्याशी अभी पार्टी ने घोषित नहीं किए हैं। वो तो पार्टियां है जाने किसको लड़ाएंगे कि नहीं लड़ाएंगी। दूसरी बात, कांग्रेस से सुशील पासी जी घोषित हो चुके हैं कई दिन पहले। बहुजन समाज पार्टी से लाजवंती कुरील भी घोषित हो चुकी हैं। और ये सबसे ज़्यादा तो देखा जाता है सुशील पासी जी सभी संपर्क कर रहे हैं। और कैसे देखती हैं आप, किसको पसंद करेंगे, कौन विकास करेगा? प्रियंका गांधी को आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। कौन है प्रत्याशी प्रियंका गांधी जी की पार्टी से यहाँ का? सुशील पासी जी। मिली हैं कभी? हाँ, देखा है? लोग तो बता रहे हैं तुम्हारे गांव आते हैं। आज देखें। आज देखा है। अच्छा, तो और बताइए कि क्या देखा उनमें, कौन सी खूबी लोगों ने बताई? चलिए और कुछ लोगों से मिलेंगे। एक दीदी हैं, जैसे चर्चा हो रही थी, कैसे देखते हैं कौन सी पसंद होगी विधायक ग्रुप में? कौन प्रत्याशी आप पसंद करती हैं? सुशील पासी कांग्रेस पार्टी से अच्छा विकास करेंगे। अभी हमने उनकी बातों को सुना है, इससे हमें लगा है कि वो हमारे गांव के प्रति, जिले के प्रति अच्छा विकास करेंगे और हम उन्हीं को वोट देंगे। बहन जी, हम वोट देने ना देने की बात नहीं करते। लोकतंत्र में आप स्वतंत्र हैं, मतदान होता है गुप्त। आप वोट किसी को दें, हम वोट का प्रश्न नहीं निकाल रहे हैं, हम पसंद और नापसंद निकाल रहे हैं। कौन विधायक था आपका इसके पहले? सरकार किसकी चल रही थी? सरकार भाजपा की। भाजपा की सरकार चल रही थी। कौन थे आपके मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री योगी जी मुख्यमंत्री थे, क्योंकि महिलाएं एक सीमित दायरे में रहती ग्रामीणांचल में और सीमित ही जानकारी रहती। इनको विधायक नहीं पता है कि हमारा विधायक कौन था। 5 साल बीतने को है, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि चुनकर तो चले जाते हैं, लेकिन लोगों से जनसंपर्क नहीं करते हैं। एक किसी क्रम में कुछ बात करना चाहेंगे, जैसे चर्चा चली ही रही हो, कौन सा प्रत्याशी होगा जिसको आप विधायक के रूप में देखना पसंद करेंगे? सुशील पासी जी कांग्रेस की ओर से मिलते हैं लोगों से, लगा हाँ। जैसे कि इस गांव में ये उभर के आ रहा है कि महिलाएं भी बता रही, बुजुर्ग बता रहे हैं, युवा भी बता रहे हैं सुशील पासी, जो कि जनसंपर्क करते हैं, उनकी पहली पसंद सुशील पासी जी। कैसे देखते हैं क्या विकास होगा आगे चल के? जैसे विधायक बन गए तो विकास होगा क्या? वो समस्याएं क्या होंगी जिनको आप रखेंगे अपने विधायक के समक्ष भविष्य में आगे? कहते तो हैं कि हम करेंगे, पता नहीं झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं। नहीं, वो तो सच और झूठ नेता जाने। ये बताइए, कुछ समस्याएं हैं क्या गांव में? बहुत सारी। जैसे कि प्रमुख समस्या कौन सी होगी आपकी, जो सबसे पहले निदान चाहेंगी? खैर, ये तो हो गई महिलाएं। और अपने में रास्ते में जाते हुए हमें एक जागरूक व्यक्ति मिले हैं, बुजुर्ग हैं और इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। 2022 का बछड़ा विधानसभा चुनाव आ रहा है, वो कौन सा विधायक होगा जिसको आप पसंद करेंगे? आपके जानकारी के लिए बता दें, 2 पार्टियां हैं जिनके प्रत्याशी भी आए नहीं। एक भारतीय जनता पार्टी, दूसरी हो गई समाजवादी पार्टी। 2 पार्टी हैं जिनके प्रत्याशी बछड़ा विधानसभा में है। कांग्रेस से सुशील पासी, बहुजन समाज पार्टी से लाजवंती कुरील महिला प्रत्याशी। कैसे देखते हैं कौन होगा आपके पसंद? आपका कांग्रेस। अपना परिचय देते हुए। अपन सिद्धू। हाँ, सिद्धू। और आगे कुछ लिखते हो? सिद्धू जी कोटेदार भी है ना? हाँ, कोटेदार। पूरा नाम बताओ। पूरा कोटेदार सिद्धू जी। नहीं, हमारे यहाँ लिखो, हमारे यहाँ गिन रहे हैं वाटे हमारे। हम वोट नहीं मांग रहे हैं बाबा। नहीं, बसंतपुर वोट नहीं मांग रहे हैं, हम सुझाव पूछ रहे हैं। आप बुजुर्ग हैं, आप किसको आशीर्वाद देंगे विधायक में? हम तो जब कांग्रेस, पुराने कांग्रेसी हो। इंदिरा, जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को देखे पड़े, नरसिंह राव वगैरह को। हम 60-70 साल की उम्र, हमारा 1908 पहला नंबर जीती कांग्रेस। हाँ जी। बनाई दोगे आपकी? हाँ, बन जाएगी। पंजा चलाई दोगे? चल जाएगी। सच में? सच में। सुशील पासी। अच्छा, ये बताओ, जो प्रत्याशी हैं सुशील पासी जी, इनको आप कैसे देखते हैं और इनमें क्या आपने खूबी देखी? हमारे यहाँ हल्के में नहीं यही, चाहे महाराजगंज जाए, चाहे राजगीर जाए, हरदम मिला करिए कि पाकिस्तान के चमका जनी कहाँ राज करे दिए।
दुनियादारी करके कहीं यो कह दिया वो कह दियो कि चाह करे चाह नहीं पाकिस्तान का कौन है? अरे तुम आवत बाहर खड़े हो जा विजय की कौन था विधायक आपका? देश बदलू है ही नहीं, यहाँ कहीं नहीं तो कोई देश बदलू है ही नहीं। अरे नाम तो जानते होंगे जो पहले अरे थे। राम नरेश रहे हैं, राम नरेश ही नहीं। किस पार्टी से रहे हैं? वो बहु कांग्रेस वही भाजपा। कैसे रहे वो? अरे आवत नहीं रहे, नीक नहीं के खराब होने के मेरे को दोबारा जात नहीं रहे ना कहूँ जाए वही नदी हम पर कुछ चिंता है कौन विधायक है। और कोटा आपका कैसा चल रहा है? कोटा सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो आपका कहाँ के रहने वाले हैं? हमारे यहाँ बसंतपुर छक्कतपुर। हाँ जी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपकी कैसे चल रही? बढ़िया चल रही है? हाँ मैं 40 साल की दुकानदार हुई, नए तो आए भाई। पुराने चावल हो? हाँ पुराने चावल। हाँ 40 साल से जनता को एकदम जो है प्रसन्न रखे हो। हाँ ना वो तो पूछ ली जाए। हाँ जी। कुछ शिकायतें नहीं आती हैं? अरे शिकायत तो मैंने चला कर कितो शिकायत हमें कई वो नहीं भी। जैसे भाजपा गवर्नमेंट थी पूर्व में और उसकी देन एक है कि रिफाइंड तेल 1 लीटर मिल रहा है और नमक मिल रहा है, चना भी मिल रहा है और मुफ्त राशन मिल रहा है। कैसे बात तो कैसे पसंद करते हो? वही यूनिट के हिसाब चल रहा बाबू। हाँ जी यूनिट इंसाफ। ये जैसे कि ये कारे में 1 लीटर थी, जैसे 6 यूनिट हैं पूरे में। 4 यूनिट तो 30 किलो। हाँ 30 किलो 30 किलोमीटर और हाँ। साथ में 1 पैकेट लो। अरे महीने 1 महीना मिला तो 1 किलो तेल और 1 किलो शक्कर और 1 किलो चना। शक्कर? अरे नहीं शक्करों कबो कबो आ जात बाबू। चीनी भी आती क्या? एक बार आई एक नई बात बताई कोटेदार सिद्धू ने, दादा ने, कि एक चीनी भी दे देते हो। चीनी आई तो दे दी। अब की बार क्या दिया? जैसे अब की बार तो गेहूँ चौरा। अरे नहीं इस महीने आया था ना, क्या क्या आया? अब आई महीना में गेहूँ चौरा वाला है। अच्छा अपने जो सप्लाई इंस्पेक्टर का नाम बताओ। न बता कहाँ रहते हैं? अरे रहा बाहर के ही हम, उनका कहाँ जल पोगल महाराज गंज में मिलते नहीं है। मिला तो बाप उनका नाम नहीं जाएगा। जैसे कि बुजुर्ग हैं जो जानकारी है वो बता रहे हैं और लोगों को संतुष्ट भी रखने का प्रयास करते हो, तो लाजमी है कि अगर कोई सार्वजनिक वितरण प्रणाली है और 100-200 लोगों को बांटा जा रहा है तो 2-4 जरूर नाखुश रहेंगे। और इनका मानना है ये कि अब की बार हम जैसे कि कांग्रेस के समर्थक निकले और जवाहरलाल नेहरू से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिंहा राव जी का भी शासन देखा, अटल बिहारी वाजपेयी का देखा और अब मोदी का भी देख रहे हो। कैसे है मोदी जी? अरे ठीक है भाई, मोदी भी ठीक हैं और उम्र भी लगभग कितनी उम्र होगी? 70-75 के आसपास हैं और इन्होंने अपने विचार रखे, स्वतंत्र भाव से रखे और ज़्यादा बता रहे तो पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े हो कि? अरे दस्खत कैले बाबू, दस्खत बना लेते हैं। आप हमारे साथ थे बसंतपुर सकतपुर कोटेदार छेदू और उन्होंने अपने स्वतंत्र भाव रखे कि हम जाना चाहेंगे सुशील पासी के साथ, उनको पसंद करते हैं। भारत केसरी से कैमरा पर्सन पंकज वर्मा के साथ विपिन पांडे, रावत।